नमस्कार। आज हम चिंतन करेंगे इब्रानियों 13 अध्याय उसके 1 वचन से, जो कि उपदेशों का समापन है। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब बात में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यह 6 वचन तक था। बारी बारी से हम इसके वचनों को समझें। दूसरे वचन में और पहले वचन में लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। तो हमारा स्वभाव दूसरों को जैसा प्रतीत होगा उसके अनुसार ही वे मसीह की शिक्षाओं और मसीह के जो स्वभाव है उसका अंदाज़ा लगाएंगे। हमारा ज़रूरी है कि हम अपने दहलीज पे आने वाले हर एक मेहमान को, और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी तबके से आता हो, चाहे उसका भेष कोई भी हो, हमें बिना किसी भेद के उसके साथ समान व्यवहार करना है, ऐसे जैसे मानो हमारे घर कोई स्वर्गदूत आए हैं या स्वयं प्रभु यीशु ही आए हैं। क्योंकि वचन हमें मत्ती में भी बताता है कि एक व्यक्ति के न्याय के विषय में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेंगे कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे रोटी नहीं दी। तो हम नहीं जानते कि किस रूप में हम प्रभु के प्रेम को बांटते हैं। इसके आगे वचन कहता है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। तो हमें कैदियों की सुधि लेना है। सुधि लेने से होगा क्या? व्यक्ति सोचता है कि वो अपने कर्मों के कारण वहाँ है, माना उनकी मानसिक दशा जो भी हो जिसके कारण वे कैद में है। लेकिन यदि उस दशा में भी हम उनसे प्रेम व्यक्त करें तो हो सकता है वे अपने स्वभाव से पलट जाएं। हो सकता है वे चोरी, बैर भाव, रोष के स्वभाव से पलट के जिस प्रेम के स्वभाव में हम चल रहे हैं वे भी उसी प्रेम के स्वभाव का अनुकरण करने लगे। जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। इस संसार में जिसे सब तुच्छ समझते हैं, जिसका कोई सम्मान नहीं करता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम भी ये समझो कि वो भी प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का स्वरूप है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। यह मायने नहीं रखता कि दुनिया के बाकी लोग उसके साथ किस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं। तुम्हारा बर्ताव उससे वही होना चाहिए जैसा पवित्र आचरण को शोभा देता है। इसके बाद विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। इस युग में जब विवाह बहुत अनिश्चित होते हैं, जल्दी शादियां होकर टूट जाती हैं, क्योंकि लोगों ने अपने स्वभाव को इस प्रकार कर लिया है कि उन्हें बहु विवाह करने की इच्छा जागती है। होता यूं है कि आज के समय में हम एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं, हम एक दूसरे की बातों को समझना नहीं चाहते हैं। हम इतना इंटॉलरेंट हो गए हैं कि हम
अपने पति या अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, ऐसे समय में विवाह टूटता है। तो यदि हम विवाह को आदर की बात समझें, पति अपनी पत्नी को समान प्रेम रखे जैसा पत्नी पति से रखती है, दोनों एक दूसरे की बातों को समझें, तो वह विवाह सफल होगा। आवश्यक है कि पति पत्नी को अपनी देह के समान प्यार करे, पत्नी भी पति को अपनी देह के समान प्यार करे। कई सारी बातें हो सकती हैं जो पति की पत्नी को अच्छी ना लगे, पत्नी की पति को अच्छी ना लगे, लेकिन विवाह का मतलब ही ये है कि मैं नहीं रहा, मैं अब हम हो चुके हैं। तो दोनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझ के अपनी शादी को सफल बनाए। इसके बाद तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। 10 आज्ञाओं में से एक है कि तू लोभ ना करना। व्यक्ति का जीवन एक मूलभूत आवश्यकताओं के बूते बहुत आसानी से चल सकता है। लोभ ऐसी चीज होती है लेकिन जो उसे भली उसकी काबिलियत हो ना हो, उसे गलत कार्यों की ओर जाने के लिए मजबूर करती है। ऐसी बात से हमें बचना है। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि जब व्यक्ति के अंदर लोभ होगा, उसे बड़ी गाड़ी चलाने की उम्मीद होगी, तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेगा, जबकि साधारण गाड़ी से भी उसकी जिंदगी चल सकती है। और उस लोभ के चक्कर में वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, क्योंकि उसने तो भ्रष्टाचार किया है। सारी बातों में बुराई की जड़ यहाँ पे लोभ बन जाती है। अगर वह परमेश्वर का भय मानता तो हो सकता था समय आने पे उसे बहुत अच्छी चीज मिलती जो कि ईमान पे और शांति के साथ होती। परमेश्वर की ओर से जो धन आता है उसमें संतोष और शांति होती है। अगर लेकिन नकारात्मकता, लोभ और शैतान की ओर से कुछ धन आता है, उसके साथ सदैव कलह होता है। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें अपने मन में बिठा लेनी है कि पवित्र आत्मा ने हमें एक सहायक भेजा है ना। हमारे सहायक, हमारी सहायता कहाँ से आएगी? सिय्योन पर्वत से आएगी, प्रभु से आएगी, परमेश्वर से आएगी, त्रिएक परमेश्वर से आएगी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से आएगी। यदि हम उसका भय रखें तो मैं निश्चय कहता हूं कि आप ऊपर दी गई सारी बातों में जो नकारात्मक है उनसे दूर रहेंगे और जो सकारात्मक है उनके पास जाते जाएंगे। यदि आप परमेश्वर का भय रखेंगे तो निश्चय संसार के सारे मनुष्यों के आगे आप निर्भीक रहेंगे। संसार से मुझे डरने की क्या आवश्यकता है जब मेरा सहायक प्रभु है ना। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। लेकिन चूंकि हम अगर चाहते हैं कि हम निर्भीक रहें, बेधड़क चलें, उसके लिए हमें ऐसी बातों से दूर रहना पड़ेगा जो मसीह के आचरण के विरोध में है। इन्हीं वचनों के साथ हमारा आज का आराधना अध्ययन जो सेशन था वह हम समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हमारी सहायता कीजिएगा कि हम आपके भय में रहने पाएं और प्रभु पहुनाई करने में हम ना चूकें और हर किसी के साथ प्रेम का और अच्छे आचरण का स्वभाव और बर्ताव हम करने पाएं। संसार उनके साथ जो भी करे, हमें सिर्फ उनसे प्रेम बांटना है। प्रभु, हम विवाह के विषय में बहुत ज़्यादा स्थिर रहें और प्रभु व्यभिचार और बुरी बातों से दूर रहने पाएं, हम लोभ रहित रहने पाएं और बेधड़क प्रभु को अपना सहायक मानकर प्रभु निर्भीकता से अपने आत्मिक जीवन में आगे